योग वशिष्ठ। मूर्ख हाथी की कथा। ब्राह्मण चूड़ाला ने आगे कहा, हे राजन, अब एक और कथा सुनो जो तुम्हारी ही कथा के समान है। विंध्याचल के जंगलों में एक अत्यंत बलशाली हाथी था जिसकी दो सशक्त और तीव्र दांतें थीं। उस हाथी का एक महावत था जिसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था। महावत बार बार अंकुश आदि अस्त्रों से उसे पीड़ा देता रहा। जब महावत कहीं चला गया तो हाथी ने उस पिंजरे से निकलने का भरसक प्रयास किया। यह संघर्ष 3 दिन तक चलता रहा और अंततः हाथी ने पिंजरे को तोड़ डाला। उसी समय महावत लौट आया और उसने हाथी को भागते देखा। हाथी जब निकलने ही वाला था तभी महावत एक पेड़ पर चढ़ गया जिससे वह हाथी की पीठ पर कूदकर उसे फिर से वश में कर सके। किंतु वह हाथी के सिर को चूक गया और ठीक उसके सामने गिर पड़ा। हाथी ने अपने शत्रु को अपने सामने गिरे हुए देखा, फिर भी वह करुणा से भर उठा और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस प्रकार की करुणा तो पशुओं में भी देखी जाती है। हाथी वहां से चला गया। महावत उठ खड़ा हुआ। वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। दुष्टों का शरीर आसानी से नहीं टूटता। उनके पाप कर्म ही उनके शरीर को मजबूत बनाते हैं। परंतु महावत अपने हाथी को खो देने से दुखी था। वह उसे फिर से पाने के लिए जंगल में भटकता रहा। बहुत समय बाद उसे वह हाथी एक घने जंगल में खड़ा दिखा। उसने अन्य महावतों को बुलाया और उनके साथ मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों आदि से ढक दिया ताकि वह हाथी उसमें गिर जाए। कुछ ही दिनों में वह शक्तिशाली हाथी उस गड्ढे में गिर गया। इस प्रकार वह फिर से पकड़ लिया गया और उस दुष्ट महावत द्वारा बांध दिया गया। आज भी वह हाथी उसी बंधन में है। जब उसका शत्रु उसके सामने गिरा हुआ था तब भी उसने उसे नहीं मारा और इसी कारण उसे फिर से कष्ट उठाने पड़े। जो व्यक्ति अवसर मिलने पर भी अपने अवरोधों को दूर नहीं करता वह अपने ही मूर्खता से दुख आमंत्रित करता है। हाथी ने यह सोचकर कि मैं स्वतंत्र हूं, वास्तविकता को अनदेखा कर दिया और इसी भ्रम के कारण वह फिर से बंधन में पड़ गया। मूर्खता ही बंधन है, हे पवित्र जन। जो बंधा हुआ है वही अपने मूर्खता में सोचता है कि वह स्वतंत्र है। तीनों लोकों में जो कुछ भी विद्यमान है वह आत्मा ही है, किंतु जो मूर्खता में दृढ़ होता है उसके लिए यह सब मूर्खता का ही विस्तार प्रतीत होता है। सिखिध्वज ने कहा, हे पवित्र आत्मा, इन कथाओं का तात्पर्य कृपया स्पष्ट कीजिए। ब्राह्मण चूड़ाला ने कहा, जो धनवान और ज्ञानी व्यक्ति दिव्य चिंतामणि रत्न की खोज में निकला था वह आप ही है। हे राजन, आपको शास्त्रों का ज्ञान है परंतु आप स्वयं के भीतर उसी प्रकार स्थिर नहीं है जैसे कोई पत्थर जल में स्थिर रहता है। चिंतामणि वह संपूर्ण त्याग है जो सारे दुखों का अंत कर देता है। शुद्ध और संपूर्ण त्याग से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य रत्न की तुलना में यह कहीं श्रेष्ठ है। आपने साम्राज्य आदि को त्याग दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि आपने संपूर्ण त्याग का अनुभव किया। परंतु अब भी एक चीज बाकी है जिसे त्यागना है, आपका अहम भाव। यदि हृदय विचारों की गति मन को त्याग देता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। परंतु आप उस त्याग के विषय में सोचने लगे हैं जिसे आपने किया था। अतः यह वह आनंद नहीं है जो संपूर्ण त्याग से उत्पन्न होता है। जो सब कुछ त्याग चुका हो वह चिंता से विचलित नहीं होता। यदि वायु किसी वृक्ष की शाखाओं को हिला सके तो वह वृक्ष अचल नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह चिंताएं ही मन कहलाती है। विचार, संवेदना, धारणा उसी का दूसरा नाम है। यदि विचार अब भी चलायमान है तो मन को त्यक्त कैसे कहा जा सकता है। जब मन विचारों से विक्षिप्त होता है तभी तीनों लोक उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। जब तक विचार चल रहे हैं तब तक शुद्ध और संपूर्ण त्याग संभव नहीं। इसलिए जब आपके हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं तो त्याग की भावना चिंतामणि आपके हृदय से हट जाती है। आपने त्याग की आत्मा को पहचान कर उसे न अपनाया, इसलिए वह आपको छोड़ गई और साथ ही चिंता और विचारों से मुक्ति भी चली गई। जब वह रत्न आपको छोड़ गया तो आपने कांच का टुकड़ा, तपस्या आदि उठा लिया और अपने भ्रम में उसे ही संजोने लगे। आपने उस अनंत आनंद को छोड़ दिया जो सहज और सुलभ था और असंभव प्राप्ति के पीछे पड़ गए।
यह वास्तव में मूर्खता और आत्मघाती प्रवृत्ति है। आपने इस वनवास के जाल में गिरकर संपूर्ण त्याग की भावना को नहीं संभाला। आपने राज्य और भोगों का बंधन त्याग दिया, लेकिन अब उसी प्रकार तपस्विता के बंधन में बंध गए हैं। अब आप पहले से अधिक चिंता में है, ठंड, गर्मी, हवा आदि से अधिक पीड़ित है और इसीलिए और अधिक बंधन में है, मूर्खतापूर्वक सोचते हुए कि मैंने चिंतामणि प्राप्त कर ली है। वास्तव में आपने एक कांच का टुकड़ा भी नहीं पाया। ब्राह्मण चूड़ाला ने आगे कहा, अब उस दूसरी कथा का तात्पर्य सुनो, जो हाथी विंध्य पर्वतों में बताया गया था। वह वास्तव में इस पृथ्वी पर तुम हो। वह दो तीव्र और शक्तिशाली दांत जो हाथी के थे, वे तुम्हारे भीतर की विवेक, विवेचना और वैराग्य है। जो सवार हाथी को पीड़ा दे रहा था, वह अज्ञानता है जिसने तुम्हें दुःख दिया। यद्यपि हाथी बलवान था, फिर भी वह सवार से पराजित हो गया। उसी प्रकार तुम भी अपने समस्त गुणों के बावजूद मूर्खता या अज्ञानता से पराजित हो गए। हाथी का पिंजरा इच्छाओं का पिंजरा है, जिसमें तुम बंद हो। बस इतना अंतर है कि लोहे का पिंजरा समय के साथ जर्जर हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का पिंजरा समय के साथ और भी सुदृढ़ होता जाता है। जिस प्रकार हाथी ने पिंजरा तोड़ दिया था, उसी प्रकार तुमने भी अपना राज्य त्याग दिया और इस वन में आ गए। किंतु मानसिक त्याग भौतिक पिंजरे को तोड़ने जितना सरल नहीं है। जैसे ही हाथी के भागने की जानकारी महावत को हुई, वैसे ही तुम्हारे भीतर त्याग की भावना के जागृत होते ही अज्ञानता कांप उठी। जब कोई विवेकी व्यक्ति भोग की लालसा छोड़ देता है, तो अज्ञानता उससे दूर भाग जाती है। जब तुम वन में आए, तब तुमने अज्ञानता को गहराई से चोट पहुंचाई, परंतु मन को और चेतना में उठती ऊर्जा की गति को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार हाथी ने महावत को नहीं मारा था, इसलिए वही अज्ञानता फिर से उठ खड़ी हुई और तुम्हें फिर से पकड़ने के लिए एक नया गड्ढा खोदा, जिसे इस बार तपस्विता कहा गया। यदि तुमने राज्य का त्याग करते समय इस अज्ञानता को पूर्णतः नष्ट कर दिया होता, तो यह तपस्विता का गड्ढा तुम्हें नहीं फंसा पाता। तुम हाथियों के राजा हो, विवेक रूपी शक्तिशाली दांतों से युक्त। फिर भी इस घने वन में अज्ञान रूपी सवार ने तुम्हें जकड़ लिया और तुम तपस्विता नामक अंधे कुएं में कैद हो गए। हे राजन, तुमने अपनी पत्नी चूड़ाला के वचनों को क्यों नहीं सुना, जो आत्मज्ञान की झाता है। वे ज्ञानी जनों में सर्वश्रेष्ठ है। उनके वचन और कर्मों में कोई विरोध नहीं है। उनका हर वचन सत्य है और आचरण योग्य है। यदि तुम पहले उनके वचनों को नहीं समझ सके, तो कम से कम अब तो पूर्ण त्याग कर सकते थे। सिखिध्वज ने कहा, मैंने राज्य, महल, देश और अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सब कुछ त्यागा नहीं है? ब्राह्मण चूड़ाला ने उत्तर दिया, धन, पत्नी, महल, राज्य, पृथ्वी, छत्र और संबंधी, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। हे राजन, इनका त्याग संपूर्ण त्याग नहीं कहलाता। अब भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपना लगता है और जिसे तुमने नहीं त्यागा। वह असली त्याग का सार है। उसका संपूर्ण और शेष रहित त्याग करो, तभी तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। सिखिध्वज ने कहा, यदि राज्य और उसमें सब कुछ मेरा नहीं है, तो मैं इस वन और जो कुछ भी इसमें है, उसे भी त्यागता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने मन में वन का त्याग कर दिया। जब ब्राह्मण ने कहा, ये सब तुम्हारे नहीं है, इनका त्याग अर्थहीन है, तब सिखिध्वज ने कहा, यह आश्रम ही इस समय मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरा है, मैं इसे भी त्यागता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने हृदय से यह भाव भी मिटा दिया कि आश्रम उनका है। अब तो मैंने पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग दिया है। ब्राह्मण चूड़ाला ने फिर कहा, ये सब भी वास्तव में तुम्हारे नहीं है, फिर तुम इन्हें कैसे त्याग सकते हो? अब भी कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास शेष है, और वही त्याग का श्रेष्ठतम अंश है। उसका त्याग करो और सच्चे त्यागी बनो। सिक्खिध्वज ने कहा, यदि ये सब भी मेरे नहीं है, तो मैं अपनी लकड़ी की छड़ी, मृगचर्म और अपना कुटीर भी त्याग देता हूं। वशिष्ठ कहते हैं, यह कहकर वे तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। ब्राह्मण की उपस्थिति में सिक्खिध्वज ने कुटीर में जो कुछ भी था, सब एकत्र किया
और उसे जलाकर भस्म कर दिया। उन्होंने अपनी माला को फेंक दिया और कहा, मैं इस भ्रम से मुक्त हूं कि मंत्र जब पवित्रता लाता है, इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं। मृगचर्म को भी अग्नि में जला दिया। अपने कमंडलू को या तो किसी ब्राह्मण को दे दिया या उसे भी अग्नि में डाल दिया। उन्होंने स्वयं से कहा, जिसे त्यागना है उसे एक ही बार और हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, नहीं तो वह पुनः उगाता है। इस प्रकार उन्होंने सभी वस्तुओं को एकत्र किया और सबको जला डाला, चाहे वे लौकिक हों या धार्मिक। वशिष्ठ आगे कहते हैं, फिर सिखिध्वज ने उस कुटीर को भी जला दिया जिसे उन्होंने अपने पुराने भ्रमों के कारण बनाया था। बचे खुचे सभी वस्तुओं को या तो फेंक दिया या जला डाला, यहां तक कि उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। अग्नि की तीव्रता से वन्य पशु भी डरकर वहां से भाग गए। इसके बाद सिखिध्वज ने ब्राह्मण से कहा, हे देवपुत्र, तुम्हारे द्वारा जागृत होने पर मैंने उन सभी भावों को त्याग दिया है जो वर्षों से मेरे भीतर थे। अब मैं शुद्ध और आनंदपूर्ण ज्ञान में स्थित हूं, जिससे बंधन उत्पन्न होता है। मन अब उससे विमुख हो गया है और संभव में स्थित है। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मैं अब पूर्णतः मुक्त हूं। मैं शांत हूं। मैं आनंदमयी हूं। मैं विजयी हूं। आकाश मेरा वस्त्र है। आकाश ही मेरा निवास है और मैं स्वयं आकाश जैसा हूं। क्या इससे भी बढ़कर कोई परम त्याग है, हे देवपुत्र? ब्राह्मण चूड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने अब भी सब कुछ नहीं त्यागा है, इसलिए ऐसा व्यवहार मत करो मानो तुम परम त्याग की आनंदमयी अवस्था में हो। अब भी कुछ है जिसे तुमने नहीं त्यागा, और वही त्याग का श्रेष्ठतम भाग है। जब वह भी पूर्ण रूप से और शेषरहित त्याग दिया जाएगा, तभी तुम उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकोगे जो दुख से मुक्त करती है। कुछ विचार करने के बाद सिखिध्वज ने कहा, अब एक ही वस्तु शेष है, हे देवपुत्र, और वह है यह शरीर, जो इंद्रियों रूपी विषैले नागों का निवास है और जो मांस रक्त आदि से बना है। अब मैं इसे भी त्याग दूंगा और नष्ट कर दूंगा, ताकि संपूर्ण त्याग की सिद्धि हो सके। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस निर्दोष शरीर को व्यर्थ में नष्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इस क्रोध को त्यागो जो एक बछड़े को मारने वाले बैल के समान है। यह तपस्वी शरीर जड़ और मूक है। इसका तुमसे कोई संबंध नहीं, अतः इसे नष्ट करने की चेष्टा मत करो। यह शरीर तो बस एक उपकरण है। इसे क्रियाशील करने वाली शक्ति कोई और है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला यह शरीर नहीं है। और फिर शरीर का विनाशपूर्ण त्याग नहीं कहलाता, बल्कि तुम उस साधन को ही फेंक रहे हो जो त्याग की सिद्धि में सहायक हो सकता था। यदि तुम उस शक्ति को त्याग सको जो शरीर के माध्यम से कार्य करती है और जो इसे उद्वेलित करती है, तो तुम वास्तव में सभी पापों और बंधनों को त्याग चुके माने जाओगे। यदि वही त्याग दी जाए, तो शरीर सहित सब कुछ त्यागा जा चुका होता है। अन्यथा वह पाप और बंधन चाहे अभी छिपा हुआ हो, फिर से उठ खड़ा होगा। ब्राह्मण चूड़ाला ने कहा, पूर्ण त्याग वही है जो उस एक का त्याग है जो सब कुछ है, जो समस्त का कारण है और जिसमें सब कुछ स्थित है। सिखिध्वज ने प्रार्थना की, हे पवित्र आत्मा, कृपा करके बताइए वह क्या है जिसे त्यागना चाहिए। ब्राह्मण चूड़ाला ने कहा, हे नोबल आत्मा, वह है चित्त मन, जिसे जीव प्राण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह न तो पूर्णतः जड़ है, न ही चेतन, बल्कि भ्रम की स्थिति में है, जो ही सब कुछ है। यही चित्त ब्रह्म है, यही मानव है, यही जगत है, यही सब कुछ है। इसी चित्त से राज्य, शरीर, स्त्री और अन्य समस्त विषयों का बीज उत्पन्न होता है। जब इस बीज का त्याग होता है, तभी वर्तमान और भविष्य में स्थित समस्त वस्तुओं का भी त्याग होता है। सद्गुण और दुर्गुण, राज्य और वन, यह सब चित्तयुक्त व्यक्ति के लिए पीड़ा का कारण बनते हैं और चित्तरहित व्यक्ति के लिए महान आनंद। जैसे वायु वृक्ष को हिलाती है, वैसे ही मन शरीर को हिलाता है। जीवों के विविध अनुभव, जैसे वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म आदि, और अर्शियों की स्थित प्रज्ञता, सब मन की ही विविध अवस्थाएं हैं। यह मन ही बुद्धि, ब्रह्मांड, अहंकार, प्राण आदि के विभिन्न रूपों में जाना जाता है। अतः
इसका त्याग ही पूर्ण त्याग है। जब इसे त्याग दिया जाता है तब सत्य का अनुभव तत्काल होता है। एकत्व और भिन्नता की समस्त धारणाएं समाप्त हो जाती है, तब शांति है। परंतु जब तुम केवल उन्हें त्यागते हो जिन्हें तुम अपना नहीं मानते हो, तब तुम स्वयं में विभाजन उत्पन्न करते हो। यदि कोई सब कुछ त्याग देता है, तब सब कुछ उस एक अनंत चेतना के रिक्त शून्य में स्थित होता है। जब कोई उस स्थिति में ठहरता है, जैसे ईंधन रहित दीपक, तब वह परम तेज में प्रकाशित होता है, जैसे ईंधन सहित दीपक। राज्य त्यागने के बाद भी तुम विद्यमान हो, वैसे ही मन का त्याग कर देने के बाद भी अनंत चेतना विद्यमान रहती है। जब सब कुछ भस्म कर दिया गया हो, तब भी तुम अपरिवर्तित रहते हो। जब मन का पूर्णतः त्याग कर दिया जाता है, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसने पूर्णतः सब कुछ त्याग दिया है, वह वृद्धावस्था, मृत्यु आदि की आशंकाओं से ग्रस्त नहीं होता। यही परमानंद है। शेष सब भयावह दुख है। एयूएम, इस सत्य को आत्मसात करो और फिर जो तुम्हें उचित लगे वह करो। इसी पूर्ण त्याग में परम ज्ञान अथवा आत्मज्ञान स्थित है। जैसे मिट्टी के पात्र की रिक्तता ही मूल्यवान रत्नों को रखने योग्य होती है, इसी पूर्ण त्याग के द्वारा ही शाक्य मुनि, बुद्ध ने वह निश्चित अवस्था प्राप्त की जिसमें वे अचल रूप से स्थित हो गए थे। अतः हे राजन, सब कुछ त्याग कर उसी रूप और अवस्था में स्थित रहो जिसमें तुम स्वयं को पाओ। मैंने सब कुछ त्याग दिया, यह विचार भी त्याग दो और परम शांति में स्थिर रहो। सिखिध्वज ने पूछा, कृपया यह स्पष्ट रूप से बताइए कि यह चित्त मन क्या है और इसे किस प्रकार त्यागा जाए कि यह बार बार उत्पन्न न हो। कुंभ, ब्राह्मण चूड़ाला ने उत्तर दिया, वासनाएं यानी स्मृतियां, सूक्ष्म संस्कार, अतीत के प्रभाव ही चित्त का स्वभाव है। वास्तव में चित्त और वासना पर्यायवाची है। इसका त्याग सरल है, सहज है, राज्य के साम्राज्य से भी अधिक आनंददायक है और पुष्प से भी अधिक सुंदर। परंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए मन का त्याग अत्यंत कठिन है, जैसे किसी मंदबुद्धि के लिए राज्य चलाना कठिन होता है। मन का विनाश ही संसार चक्र, संसार का विनाश है। इसी को मन का त्याग कहा जाता है। अतः उस वृक्ष को उखाड़ फेंको जिसका बीज है मैं की भावना, उसके समस्त शाखा, फल, पत्तों सहित। मैं की भावना मन की अज्ञानता में उत्पन्न होती है। यह मैं ही मन रूपी वृक्ष का बीज है। यह वृक्ष उस परम आत्मा के क्षेत्र में उगता है जो माया नामक भ्रांति से प्रभावित है। इसी से द्वैत का अनुभव उत्पन्न होता है और इसी से बुद्धि, निर्णय शक्ति प्रकट होती है। बुद्धि का कोई पृथक रूप नहीं होता, वह तो बीज का ही विस्तार है। इसका स्वभाव केवल कल्पना या धारणा है। इसे ही मन, जीव और शून्य कहा जाता है। इस वृक्ष का तना है शरीर, उसके भीतर की ऊर्जा की गति, उसका विकास मन की वासनाओं का प्रभाव है। उसकी शाखाएं हैं विभिन्न सीमित इंद्रिय अनुभव, जो है और नहीं है, इन धारणाओं से युक्त है। इसके फल है सुख दुख, पुण्य पाप। यह एक विषैला वृक्ष है। हर क्षण प्रयास करो इसकी शाखाओं को काटने का और इसे जड़ से उखाड़ने का। इसकी शाखाएं भी वासनाओं, धारणाओं और अनुभवों की प्रकृति की ही है। यदि तुम उनसे अनासक्त रहो, उनसे कोई संबंध न रखो और स्वयं को उनसे जोड़ो नहीं, तब बुद्धि, चेतना की शक्ति से वासनाएं कमजोर हो जाती है। तब तुम इस वृक्ष को पूरी तरह उखाड़ सकोगे। शाखाओं का विनाश गौण है, मुख्य उद्देश्य है मूल को उखाड़ना। वृक्ष को कैसे उखाड़ा जाए? स्व अन्वेषण के द्वारा। मैं कौन हूं? यह जिज्ञासा ही वह अग्नि है जिसमें मन रूपी वृक्ष का बीज और जड़ पूर्णतः जलकर भस्म हो जाते हैं। सिक्कीध्वज ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध चेतना हूं, परंतु यह अज्ञान, अपवित्रता इसमें कैसे उत्पन्न हुई, यह मैं नहीं जानता। मैं व्यथित हूं क्योंकि मैं इस अज्ञान को, जो न आत्मा है न सत्य, त्याग नहीं पा रहा हूं। कुंभ ने पूछा, बताओ, यह अज्ञान जिसके कारण तुम संसार में बंधे हुए हो,
क्या यह वास्तविक है या अवास्तविक? सिक्की ध्वज ने उत्तर दिया, यह अज्ञान ही अहंकार है और मन रूपी वृक्ष का बीज है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे हटाऊं। यह तो त्याग देने पर भी फिर लौट आता है। कुंभ ने कहा, जो प्रभाव किसी वास्तविक कारण से उत्पन्न होता है वह हर समय हर स्थान पर स्पष्ट होता है। जहां कारण असत्य होता है वहां प्रभाव भी वैसा ही मिथ्या होता है, जैसे आंख की बीमारी में दिखने वाला दूसरा चंद्रमा। यह संसार रूपी अंकुर अहंकार के बीच से उत्पन्न हुआ है। इसके कारण की खोज करो और मुझे बताओ। सिखिध्वज ने कहा, हे मुनिवर, मैं देखता हूं कि अनुभव ही अहंकार का कारण है, परंतु कृपया बताइए इस अनुभव से कैसे मुक्त हुआ जाए? कुंभ ने पुनः पूछा, यदि तुम प्रभाव के कारण को पहचान सकते हो तो मुझे बताओ कि उस अनुभव का कारण क्या है। तब मैं तुम्हें उसका नाश करने का उपाय बताऊंगा। जब चेतना ही अनुभव करने वाली और अनुभव है, और जब वस्तु रूप में कोई कारण नहीं है, तो अनुभव कैसे उत्पन्न हुआ? सिखिध्वज ने कहा, संभवतः शरीर जैसी वस्तु की वास्तविकता से। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस वस्तु जगत को मिथ्या कैसे माना जाए। कुंभ ने कहा, यदि अनुभव शरीर जैसी वस्तुओं की वास्तविकता पर आधारित है, तो यदि ये वस्तुएं ही असत्य सिद्ध हो जाए तो अनुभव कहां टिकेगा? जब कारण असत्य हो तो प्रभाव का कोई अस्तित्व नहीं होता और ऐसा अनुभव भ्रम मात्र होता है। अब बताओ, शरीर जैसी वस्तुओं का कारण क्या है? सिक्कीध्वज ने पूछा, जैसे आंख की बीमारी से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे वह अवास्तविक नहीं कहलाता, क्योंकि उसका कारण है। बांझ स्त्री का पुत्र कभी नहीं देखा गया, वह अवास्तविक है। क्या पिता ही शरीर का कारण नहीं है? कुंभ ने उत्तर दिया, परंतु वह पिता भी असत्य है। जो असत्य से उत्पन्न होता है वह भी असत्य ही होता है। यदि कोई कहे कि प्रथम सृष्टा ब्रह्मा सभी शरीरों का कारण है, तो वह भी सत्य नहीं है। सृष्टा स्वयं सत्य से भिन्न नहीं है, अतः उसकी अन्य के रूप में उपस्थिति, यह सृष्टि आदि माया है। इस सत्य के साक्षात्कार से अज्ञान और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। सिक्कीध्वज ने पूछा, यदि यह सब सृष्टा से लेकर स्तंभ तक अवास्तविक है, तो यह सच्चा दुख कैसे उत्पन्न हुआ? कुंभ ने कहा, इस संसार की भ्रांति बार बार के अनुमोदन रीअफर्मेशन से फैलती है। जैसे जल जब जम जाए तो वह बैठने के योग्य ठोस बन जाता है। केवल जब अज्ञान दूर होता है तब सत्य का बोध होता है, तभी मूल स्वरूप प्रकट होता है। जब भिन्नता की धारणा क्षीण हो जाती है तब संसार का अनुभव समाप्त हो जाता है और तुम अपने मूल तेजस्वी स्वरूप में चमकने लगते हो। इस प्रकार तुम ही वह परम आदि कारण हो। यह शरीर, यह रूप और कुछ अज्ञान और भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ है। सृष्टा और विविध जीवों की रचना, इन सभी की सत्यता कभी प्रमाणित नहीं हुई। जब कारण ही प्रमाणित नहीं तो प्रभाव को वास्तविक कैसे माना जाए? ये सभी जीव मात्र मृग तृष्णा में जल की तरह भ्रांति है। जैसे ही जांच होती है यह भ्रांति समाप्त हो जाती है। सिक्कीध्वज ने पूछा, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म या अनंत चेतना परमात्मा ही कारण है जिससे सृष्टा उत्पन्न हुआ? कुंभ ने कहा, ब्रह्म या परमात्मा अद्वितीय, अकारण और अप्रभावित है। उसे कुछ भी करने, कुछ भी बनाने की कोई आवश्यकता या प्रेरणा नहीं है। वह करता नहीं है, न कोई कर्म है, न कोई साधन, न कोई बीज। अतः वह न तो सृष्टि का कारण है, न ही सृष्टा। अतः सृष्टि नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुम करता नहीं हो, न ही भोगता। तुम ही सब कुछ हो, शांति से परिपूर्ण, अजन्मा, पूर्ण। चूंकि कोई कारण नहीं है, इसीलिए कोई प्रभाव, जैसे यह संसार भी नहीं है। यह जगत मात्र भ्रम है। जब इस जगत की वस्तुता अवास्तविक मानी जाती है, तब अनुभव भी क्या और किसका? जब कोई अनुभव नहीं, तब कोई अनुभव करता, अहंकार भी नहीं।
इस प्रकार तुम शुद्ध हो और मुक्त हो। बंधन और मोक्ष ये तो मात्र शब्द है। सिक्की ध्वज ने कहा, भगवान, आपके ज्ञानपूर्ण और तर्कयुक्त वचनों से मैं पूर्णतः जागृत हो गया हूं। अब मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है कि चूंकि कोई कारण नहीं है, अतः ब्रह्म कुछ करता नहीं, कुछ रचता नहीं। इसलिए न मन है न अहंकार। इस प्रकार मैं शुद्ध हूं, मैं जागृत हूं, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब मेरी चेतना का कोई विषय नहीं बचा। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार आत्मज्ञान से जागृत होकर सिक्की ध्वज गहन ध्यान में लीन हो गए। उस ध्यान से उन्हें चंचलता से कुंभ चूड़ाला ने जगाया और कहा, हे राजन, अब तुम पूर्णतः जागृत और प्रकाशित हो चुके हो। अब जो करना है वह करना ही होगा, चाहे यह जगत का दृश्य बना रहे या नष्ट हो जाए। एक बार जब आत्मा का प्रकाश देखा गया, तब व्यक्ति अविलंब समस्त विकारों और अशुभताओं से मुक्त हो जाता है और वह जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब आत्मज्ञान से प्रकाशमान सिखिध्वज ने कुंभ ब्राह्मण से आगे पूछा, जब वास्तविकता केवल एक ही अद्वैत अनंत चेतना है, तो फिर यह दृश्य, दृष्टा, दृश्य और दर्शन का विभाजन कैसे उत्पन्न हुआ? कुंभ ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। यही एक बात अब जानना शेष है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह एक युग चक्र के अंत में लीन हो जाएगा और केवल वही सार बचेगा जो न तो प्रकाश है न अंधकार। वह है शुद्ध चेतना, जो परम शांति और अनंत है। वह तर्क और बुद्धि की पहुंच से परे है। उसे ब्रह्म या निर्वाण कहा जाता है। वह सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। उसकी तुलना में यह सारा जगत तो एक परमाणु के समान है। जो मैं रूप में प्रकाशमान है, वही ब्रह्मांड के रूप में प्रकट है। सच्चाई यह है कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं है, जैसे वायु और उसकी गति के बीच कोई भेद नहीं होता। लहर और समुद्र के बीच समय और स्थान के स्तर पर कोई कारण कार्य संबंध तो कह सकते हैं, परंतु अनंत चेतना में ऐसा कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह सृष्टि भी अकारण है। उस अनंत चेतना में यह ब्रह्मांड धूलकण की भांति तैरता है। इसी में जगत शब्द को वास्तविकता का भ्रम मिलता है, परंतु वास्तव में वही चेतना ही सब कुछ है, वही सब में व्याप्त है, वही एक है। परंतु एक कहना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि उसमें कोई द्वैत या विभाजन नहीं है। अतः केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि स्वयं आत्मा ही सत्य है और द्वैत का विचार उठने ही न दो। वह हर रूप में, हर स्थान पर, हर समय विद्यमान है। उसे देखा नहीं जा सकता, न ही किसी साधन से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह न कारण है न कार्य। वह अत्यंत सूक्ष्म है। वह है शुद्ध अनुभव, न अनुभव करता न ही अनुभव। यद्यपि हम उसका वर्णन कर रहे हैं, परंतु वह वर्णनातीत है। इसलिए न यह कहा जा सकता है कि वह है, न कि वह नहीं है। तो फिर वह सृष्टि का कारण कैसे हो सकता है? कुंभ ने कहा, जो न बीज है और न ही वर्णनीय है, वह किसी अन्य वस्तु का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आत्मा न करता है, न कर्म, न ही कोई उपकरण। वह सत्य है, वह सनातन पूर्ण चेतना है, वह आत्मज्ञान ही है। परम ब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं है। जैसे समुद्र में लहर का उठना समय और स्थान के अनुसार समझा जा सकता है, परंतु ब्रह्म और सृष्टि के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में न समय है न स्थान। अतः यह सृष्टि बिना आधार की है। सिखी ध्वज ने पूछा, लहरों की उत्पत्ति तो समुद्र से समझ में आती है, परंतु यह संसार और अहंकार कैसे अकारण है? कुंभ ने उत्तर दिया, अब तुमने सत्य को ठीक से समझ लिया है, हे राजन, क्योंकि वास्तव में संसार और अहंकार जैसे शब्दों के लिए कोई वास्तविकता नहीं है। जैसे रिक्तता का विचार आकाश से भिन्न नहीं होता, वैसे ही यह संसार प्रतीति अनंत चेतना में ही विद्यमान है, चाहे वही रूप हो या दूसरा। जब यह भलीभांति समझ लिया जाता है कि यह जगत सत्य नहीं है, तब वही शिव परमात्मा के रूप में जाना जाता है। यदि ठीक से समझा जाए तो विष भी अमृत बन जाता है, और यदि गलत समझा जाए तो अमृत भी विष बन जाता है। यह चेतना स्वयं जो भी मान लेती है, वही बन जाती है। स्वयं में भ्रम से ही चेतना
अपने को शरीर और संसार के रूप में देखती है, परंतु वही चेतना शिव रूप में भी प्रकाशमान है। अतः संसार और अहंकार जैसे प्रश्न ही निरर्थक है। प्रश्न तभी उचित है जब वस्तु की वास्तविकता प्रमाणित हो, परंतु संसार और अहंकार का अस्तित्व ही अनुत्पन्न है। जब इनके होने का कोई कारण नहीं है, तो सत्य यही है कि केवल आत्मा ही है। ब्रह्म की शक्ति, जिसे माया कहते हैं, पंच महाभूतों को मिलाकर इस भ्रांति की रचना करती है। परंतु चेतना केवल चेतना ही रहती है और चेतना द्वारा ही पहचानी जाती है। विविधता विविधता के विचार से ही प्रतीत होती है। अनंत चेतना स्वयं अनंत को उत्पन्न करती है, अनंत को जन्म देती है और अनंत में ही रहती है। चेतना चेतना ही बनी रहती है। कुंभ ने आगे कहा, सोने के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि किसी स्थान और समय पर उससे कोई आभूषण बना, परंतु जो स्व है, जो पूर्ण शांति है, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता और न ही कुछ उसमें लौटता है। ब्रह्म स्वयं में ही स्थित रहता है, इसलिए वह न तो बीज है, न ही संसार की सृष्टि का कारण, जो केवल अनुभव का विषय है। इस अनुभव से परे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे संसार या अहंकार कहा जा सके। अतः केवल अनंत चेतना ही विद्यमान है। सिखिध्वज ने पूछा, हे मुनिवर, अब मैं जान गया हूं कि प्रभु में न तो संसार है, न अहंकार, परंतु फिर भी संसार और अहंकार का यह दीप्तिमान अस्तित्व जैसा अनुभव क्यों होता है? कुंभ ने कहा, निस्संदेह वही अनंत चेतना, जो न आदि है न अंत, शुद्ध अनुभव रूप में विद्यमान है। वही चेतना इस विस्तृत ब्रह्मांड के रूप में उसके देह की भांति प्रकट होती है। बुद्धि नामक कोई वस्तु अलग से नहीं है, न कोई बाहर है और न कोई शून्य। अस्तित्व का सार ही शुद्ध अनुभव है और यही चेतना का भी सार है। जैसे तरलता जल से अलग नहीं होती, वैसे ही चेतना और अचेतना साथ साथ अस्तित्व में है। इस प्रकार के अस्तित्व का कोई तर्क नहीं है। जो है वही है, क्योंकि चेतना में न तो कोई विरोध है, न कोई विभाजन, इसलिए वह स्वयं सिद्ध है। यदि अनंत चेतना किसी और की कारण होती, तो वह अवर्णनीय और अनुपमेय कैसे कही जा सकती है? इसलिए ब्रह्म न कारण है, न बीज, तो फिर कार्य किसे कहे? अतः ब्रह्म को सृष्टि से जोड़ना अनुचित है और जड़ता को चेतना से जोड़ना भी अनुचित है। यदि संसार या अहंकार प्रतीत होते हैं, तो वे केवल मनोरंजन हेतु प्रयुक्त शब्द है। चेतना का विनाश नहीं होता, और यदि उस विनाश की कल्पना की जा सकती है, तो वह चेतना जो उस कल्पना को देख रही है, वह स्वयं अविनाशी है। अतः केवल चेतना ही है, न एक न अनेक। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करो। जब पदार्थात्मक अस्तित्व नहीं है, तो विचार भी नहीं रहता। न संसार है, न अहंकार। तुम केवल शांति और प्रशांत अवस्था में स्थित रहो, मानसिक संस्कारों से मुक्त होकर, चाहे शरीरधारी हो या शरीरहीन। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब कोई चिंता या दुख नहीं रहता। सिखी ध्वज ने कहा, हे पवित्र आत्मा, कृपया ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए कि मन वास्तव में अस्तित्वहीन है। कुंभ चूड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजन, वास्तव में ऐसा कोई मन नामक सत्ता है ही नहीं और न कभी रही है। जो यहां प्रकाशमान है और जिसे मन कहा जाता है, वह वास्तव में वही अनंत ब्रह्म चेतना है। इसके सच्चे स्वरूप की अज्ञानता से ही मन, संसार और अन्य सब धारणाएं उत्पन्न होती हैं। जब ये सभी मात्र कल्पनाएं हैं, तब मैं, तुम आदि कैसे सत्य माने जा सकते हैं? अतः संसार जैसी कोई वस्तु नहीं है, और जो कुछ प्रतीत होता है, वह अजन्य, उत्पन्न न हुआ है। यह सब वास्तव में ब्रह्म ही है। अब प्रश्न उठता है, इसे कौन जाने और कैसे? यह संसार इस कल्प विश्व चक्र के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं हुआ था। मैंने सृष्टि की यह धारणा केवल तुम्हारी समझ के लिए कही थी। जब कोई कारण या कारण तत्व ही नहीं है, तब यह सब कैसे उत्पन्न हो सकता था? इसलिए जो कुछ भी है, वह केवल ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। यह कहना भी तर्कसंगत नहीं कि निराकार नाम रहित ईश्वर ने यह जगत रचा है। यह सत्य नहीं है।
जब यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि संसार की सृष्टि असत्य है, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि की धारणा रखने वाला मन भी असत्य है। मन केवल ऐसी धारणाओं का समूह है जो सत्य को सीमित करते हैं, परंतु विभाजन तभी संभव है जब विभाज्यता हो। जब अनंत चेतना में विभाजन की क्षमता ही नहीं है, तब न कोई विभाजन है और न ही कोई विभाजक। अतः मन भी वास्तविक नहीं है। जो कुछ भी यहां प्रतीत होता है, वह ब्रह्म में ही ब्रह्म के द्वारा अनुभव होता है, और इसी अनुभव को मन नाम देकर हम मान लेते हैं। परंतु वास्तव में यह ब्रह्म ही है जो ब्रह्मांड के रूप में विस्तृत है। तो फिर इसे संसार क्यों कहे? इस अनंत चेतना के इस क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत प्रतीति है, वह चेतना की अपनी ही प्रतिबिंब है। इसलिए न तो कोई मन है और न संसार। केवल अज्ञान में ही यह सब जगत के रूप में प्रतीत होता है। इसलिए मन असत्य है। यह निषेध केवल सृष्टि पर लागू होता है, सत्य पर नहीं। जो वास्तविकता इस संसार के रूप में देखी जाती है, वह अनादि और अजन्य है। इसलिए शास्त्रों और अनुभवी महापुरुषों के कथनों को केवल कोई अज्ञानी ही अमान्य करता है। जो व्यक्ति इन शास्त्र वचनों और अनुभवों को झुठलाता है, वह त्याज्य है। परम तत्व शाश्वत है। संसार मिथ्या नहीं, बल्कि जो उसे सीमित करता है, वह मन ही असत्य है। इसलिए यह समस्त जगत अखंड, असीम, नाम रहित और रूप रहित अनंत चेतना ही है। यह ब्रह्म की ही आत्म प्रतिबिंब है, जो असंख्य रूपों में स्वयं को जानता है और इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्म स्वयं को एक क्षण के लिए इस सृष्टि के रूप में जानता है और उसी रूप में प्रतीत होता है। मन का कोई अस्तित्व नहीं है। सिखी ध्वज ने कहा, मेरा भ्रम अब समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं संदेह से रहित हूं। जो कुछ जानने योग्य था, वह जान चुका हूं। मैं मोह सागर को पार कर चुका हूं। मैं शांत हूं। मैं के भाव से मुक्त, केवल शुद्ध ज्ञान रूप में स्थित। कुंभ ने उत्तर दिया, जब संसार जैसा कुछ है ही नहीं, तो मैं या तुम कैसे हो सकते हो? इसलिए स्वयं में स्थित रहो और केवल सहज निष्क्रिय कर्म करो, जो समयानुसार उचित हो। यह सब ब्रह्म ही है, जो शांति है। मैं और संसार जैसे शब्द केवल नाम हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। जब इन शब्दों की सारहीनता को भली भांति समझ लिया जाता है, तब जो संसार के रूप में दिखता है, वह वास्तव में ब्रह्म ही प्रतीत होता है। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, केवल एक विचार है। वैसे ही स्व या मैं भी एक धारणा है। इन धारणाओं के सही या गलत समझे जाने में ही मोक्ष या बंधन है। मैं हूं, यह विचार बंधन और आत्मविनाश की जड़ है। मैं नहीं हूं, यह अहम भाव नहीं है। इसका बोध मोक्ष और शुद्धता देता है। बंधन और मुक्ति केवल विचार मात्र है। इन विचारों का साक्षी जो है, वह अनंत चेतना ही है। मैं हूं की धारणा ही समस्त दुखों की जड़ है। उसका अभाव ही पूर्णता है। यह बोध करो कि मैं अहंकार नहीं हूं और शुद्ध जागरूकता में स्थित हो जाओ। जब ऐसी जागरूकता उत्पन्न होती है, तब सभी धारणाएं शांत हो जाती हैं। तब पूर्णता ही रह जाती है। इस शुद्ध जागरूकता में जो पूर्णता या परमेश्वर है, न कोई कारण है, न कोई कार्य। जब विषय नहीं होते, तब अनुभव भी नहीं होता और उसके साथ अहंकार भी नहीं होता। जब अहंकार नहीं होता, तब संसार, संसार चक्र कहाँ रह जाता है। जब संसार नहीं रहता, तब केवल परम तत्व ही शेष बचता है। इसमें ब्रह्मांड वैसे ही समाहित होता है, जैसे अनगढ़ पत्थर में खुदाई के चिन्ह। जो मन के हस्तक्षेप के बिना ब्रह्मांड को देखता है और इसलिए संसार की धारणा के बिना देखता है, वही सत्य को देखता है। ऐसी दृष्टि को ही निर्वाण कहते हैं। जैसे लहर शब्द की अर्थहीनता में केवल समुद्र ही बचता है, वैसे ही सृष्टि शब्द को जब निरर्थक समझा जाता है, तो केवल ब्रह्म ही बचता है। यह सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही इस सृष्टि को जानता है। जब सृष्टि शब्द का अर्थ त्याग दिया जाता है, तब उसका वास्तविक अर्थ शाश्वत ब्रह्म प्रकट होता है। जब कोई ब्रह्म शब्द की खोज करता है,
तो उसे संपूर्णता का बोध होता है, और जब कोई सृष्टि शब्द का अनुसंधान करता है तब भी वही ब्रह्म प्रकट होता है। परंतु जो चेतना इन सभी धारणाओं और उनके बोध का आधार है, उसे ही ब्रह्म कहा गया है। जब यह सत्य पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है और ज्ञान तथा झेय का द्वैत मिट जाता है, तो जो शेष रह जाता है वही है परम शांति, जो अवर्णनीय और अकटनीय है। सिक्खी ध्वज ने कहा, यदि परमात्मा सत्य है और संसार भी सत्य है, तो मैं मानता हूं कि परमात्मा कारण है और संसार उसका कार्य, फल। कुंभ चूड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजन, कारण कार्य संबंध तभी संभव है जब कोई कारण हो। जहां कोई कारण नहीं है, वहां कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? ब्रह्म और संसार के बीच कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। जब कोई बीज ही नहीं है तो जन्म किससे होगा? जब ब्रह्म नाम रूप से रहित है तो उसमें कोई कारण बीज नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म अकर्ता है, उसमें कोई कारण नहीं है। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जिसे संसार कहा जाए। ब्रह्म ही तू है और ब्रह्म ही सब कुछ है। जब उस ब्रह्म को अविवेक से जाना जाता है, तब वही ब्रह्मांड के रूप में अनुभव होता है। यह ब्रह्मांड जैसे ब्रह्म का ही शरीर है। जब वही अनंत चेतना स्वयं को अपनी वास्तविक स्थिति से अलग समझने लगती है, तो यह स्वविनाश कहलाता है या स्वानुभव। वही विनाश रूप है मन। उसका स्वभाव ही आत्मज्ञान का आवरण है। भले ही यह विनाश क्षणिक हो, उसे मन कहते हैं, जो एक युग चक्र तक बना रहता है। यह कल्पना मात्र का अस्तित्व तभी मिटता है जब सत्य ज्ञान का उदय होता है और सभी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। जब यह कल्पनात्मक अस्तित्व अवास्तविक है, तो सत्य का बोध होते ही यह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। जब संसार केवल शब्द है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है, तो उसे वास्तविक कैसे माना जा सकता है? उसका स्वतंत्र अस्तित्व मृग तृष्णा में जल की तरह है। वह कैसे वास्तविक हो सकता है? जिस भ्रम की स्थिति में यह अवास्तविक वास्तविक प्रतीत होता है, उसे ही मन कहते हैं। सत्य का न जानना ही अज्ञान या मन है। सत्य का बोध आत्मज्ञान या मुक्ति है। जैसे यह जल नहीं है का बोध मृग तृष्णा को मृग तृष्णा बना देता है, वैसे ही यह शुद्ध चेतना नहीं, बल्कि चेष्टाशील चेतना, मन है का बोध उसका अंत कर देता है। जब मन के अस्तित्व की असत्यता को जाना जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि अहंकार आदि भी अस्तित्वहीन है। केवल एक ही सत्ता रहती है, अनंत चेतना। सभी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। जो झूठ मन के रूप में उत्पन्न हुआ था, वह धारणाओं के अंत के साथ समाप्त हो जाता है। मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, यह नहीं है, न मन है न इंद्रिया। केवल एक ही सत्ता है, शुद्ध चेतना। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु न उत्पन्न होती है, न नष्ट। केवल अनंत चेतना ही है। न एकता है, न भिन्नता, न भ्रम है, न मोह। न कुछ नष्ट होता है, न कुछ उत्पन्न होता है। यह जो कुछ भी है, यहां तक कि इच्छा और निरिच्छा की ऊर्जा भी, सब तुम ही हो। कुंभ चूड़ाला ने कहा, मुझे आशा है कि अब तुम भीतर से आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हो और तुमने वह देख लिया है जो देखने योग्य है और जान लिया है जो जानने योग्य है। सिक्की ध्वज ने कहा, निश्चित ही भगवन, आपकी कृपा से मैंने परम स्थिति को देखा। अब समझ में आता है कि यह ज्ञान मुझसे अब तक छिपा क्यों था। कुंभ ने कहा, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब इंद्रियों की रंगिनी समाप्त हो जाती है और जब सभी इच्छाएं पूरी तरह त्याग दी जाती है, तभी गुरु के वचन सही मायने में समझे जाते हैं। पूर्व के प्रयत्न व्यर्थ नहीं थे। अब तक जो प्रयत्न किए गए थे, वे आज फलित हुए हैं और शरीर की अशुद्धियां समाप्त हो गई है। जब मनोवृत्तियों से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, तब गुरु का उपदेश सीधे हृदय के कमल के मध्य बिंदु तक प्रवेश करता है, जैसे तीर कमल के डंठल को भेद देता है। अब तुम उस पवित्र स्थिति को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए मेरे वचनों से तुम जाग गए हो और तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो गया है। हमारे इस सत्संग से तुम्हारे कर्म और संस्कार नष्ट हो गए हैं। आज दोपहर तक भी तुम मैं और मेरा जैसी भ्रांतियों से ग्रसित थे,
मेरे वचनों के प्रकाश से जब मन हृदय से हट गया है, तब तुम पूर्ण रूप से जाग गए हो। अज्ञान केवल तब तक रहता है जब तक मन हृदय में सक्रिय है। अब तुम प्रबुद्ध हो, मुक्त हो, अनंत चेतना में स्थित रहो, दुख, प्रयास और आसक्ति से मुक्त होकर। सिखिध्वज ने पूछा, भगवान, क्या मुक्त पुरुष के लिए भी मन होता है? यदि नहीं, तो वह इस संसार में बिना मन के कैसे जीता और क्रिया करता है? कुंभ चूड़ाला ने उत्तर दिया, वास्तव में मुक्त जनों के लिए कोई मन नहीं होता। मन क्या है? वह मानसिक संस्कार और सीमाएं हैं जो घने होते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। यह मुक्त जनों में नहीं होता। मुक्त पुरुष ऐसे मन से नहीं जीते जो बंधनकारी हो, बल्कि वे उस मन से जीते हैं जो संस्कार रहित, निर्बंध और पुनर्जन्म का कारण नहीं है। वह मन नहीं है, वह शुद्ध प्रकाश है जिसे सत्व कहा गया है। मुक्त जन उसी सत्व में स्थित होकर कार्य करते हैं, मन में नहीं। अज्ञानी मन में जीते हैं, ज्ञानी सत्व में। इसलिए अविकारी, प्रकाश रूप चेतना को ही मुक्त का आधार कहा जाता है। कुंभ ने आगे कहा, हे राजन, तुमने अपनी पूर्ण वैराग्य वृत्ति के कारण अब सत्व की अवस्था प्राप्त कर ली है, जो कि अकर्तृ, संस्कार रहित, शुद्ध और स्थिर है। संस्कार युक्त मन अब पूर्णतः त्याग दिया गया है, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। तुम्हारा मन अब शुद्ध आकाश के समान हो गया है। तुम पूर्ण संतुलन की अवस्था में पहुंच चुके हो। यही पूर्णता है। यह वही पूर्ण त्याग है जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। तपस्या से किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है? सच्चा और अविनाशी सुख तो केवल पूर्ण समत्व से प्राप्त होता है। स्वर्ग में भी जो सुख मिलता है वह भी अल्पकालिक होता है, और जिसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वह थोड़े से सुख के लिए कर्मकांड करता रहता है। जैसे जिसे सोना न मिला हो वह तांबे से चिपका रहता है। हे राजर्षि, तुम चूड़ाला की सहायता से सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। तुमने इस निरर्थक और व्यर्थ तपस्या का आश्रय क्यों लिया? इसका आरंभ है, अंत है और बीच में कुछ क्षणिक सुख की प्रतीति है। हालांकि यह तपस्या अंततः तुम्हारे आत्मिक जागरण का कारण बनी है। अब ज्ञान में दृढ़ रहो। यह अनंत चेतना ही है जिसमें सभी सत्य और मिथ्या विचार उत्पन्न होते हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं। यह करना है, यह नहीं करना है, ये विचार भी उसी चेतना की बूंदें हैं। इनका भी त्याग कर दो और अविकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये तपस्या आदि सभी परोक्ष उपाय है, तो फिर कोई क्यों न अपनाए प्रत्यक्ष उपाय, स्वज्ञान। जो सत्व कहा गया है उसका भी त्याग सत्व से ही करना चाहिए, अर्थात उससे भी अनासक्त होकर, पूर्ण रूप से मुक्त होकर। तीनों लोकों में जो भी दुख उत्पन्न होता है उसका कारण केवल मानसिक इच्छाएं ही है। यदि तुम उस स्थिति में स्थित हो जाओ जहां विचार की गति और जड़ता को समान दृष्टि से देखा जाता है, तो तुम शाश्वत में स्थित हो जाओगे। केवल एक ही अनंत चेतना है, वह ब्रह्म जो शुद्ध चेतना है, वही सत्व कहलाता है। अज्ञानी उसे संसार मानते हैं। अनंत चेतना में जो गति, आंदोलन और जड़ता, निष्क्रियता प्रतीत होती है वह केवल दर्शक की मानसिक धारणा है। वास्तव में अनंत चेतना का संपूर्ण स्वरूप इन सब से रहित है। उसकी वास्तविकता शब्दातीत है। वशिष्ठ ने आगे कहा, यह कहने के बाद जैसे ही सिखिध्वज ने फूल चढ़ाकर कुंभ की पूजा करनी चाहिए, कुंभ चूड़ाला दृष्टि से अदृश्य हो गई। कुंभ के वचनों पर मनन करते हुए सिखिध्वज गहन ध्यान में लीन हो गए, संपूर्ण इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त और निर्विकल्प स्थिति में स्थिर। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब सिखिध्वज इस प्रकार ध्यान में पूर्णतः स्थिर थे, बिना किसी मानसिक तरंग के, तब चूड़ाला ने अपना भेष त्यागा और अपने स्त्री रूप में राजमहल लौट गई तथा राज्य के कार्यों का संचालन करने लगी। 3 दिन बाद वह पुनः सिखिध्वज के पास पहुंची और देखा कि वे अभी भी ध्यान में लीन है। उन्होंने सोचा, मुझे इन्हें फिर से जगत चेतना में लाना चाहिए। अभी शरीर का त्याग क्यों करे? कुछ समय के लिए ये राज्य संभाले, फिर हम दोनों एक साथ शरीर त्याग सकते हैं।
मैंने जो उपदेश उन्हें दिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं योग की शक्ति से इन्हें जागृत रखूंगी। उन्होंने कई बार सिंहनाद किया, फिर भी सिखिध्वज ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने शरीर को हिलाया, फिर भी वह आत्मा में लीन बने रहे। चूड़ाला ने सोचा, हाय, ये तो पूर्णतः आत्मा में लीन हो चुके हैं। इन्हें शरीर चेतना में कैसे लाऊं? परंतु मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? इन्हें आत्म स्वरूप में विलीन होने दो। मैं भी अभी शरीर त्याग दूंगी। जब वे शरीर त्यागने को तैयार हुईं, तभी उन्होंने विचार किया, पहले यह देख लूं कि क्या इनके शरीर में वासना, मन का बीज शेष है। यदि है तो इन्हें जगाया जा सकता है और फिर हम दोनों मुक्त होकर साथ रह सकते हैं। और यदि नहीं है और इन्होंने अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी। उन्होंने उनके शरीर की सूक्ष्मता से जांच की और पाया कि व्यक्तित्व का बीज अभी भी उसमें विद्यमान है। राम ने पूछा, भगवन, जब कोई मुनि का शरीर लकड़ी की तरह शांत पड़ा हो, तब कैसे पता चले कि उसमें सत्व, शुद्ध मन का अंश शेष है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, उसके हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप में सत्व की एक झलक होती है, जो शरीर चेतना को पुनर्जीवित करने का कारण बनती है। यह बीज में छिपे फूल और फल के समान होता है। जिस मुनि का मन विचारों से पूर्णतः मुक्त हो गया हो, जिसमें द्वैत अद्वैत का कोई भाव न बचा हो, जो चेतना में अचल हो, उसका शरीर प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में होता है। न सुख दुख दर्शाता है, न उठता है, न गिरता है, बस स्थित रहता है। जब तक द्वैत या अद्वैत की धारणा है, शरीर मन की तरह बदलता रहता है। मन की गति ही संसार के रूप में प्रतीत होती है। यही मन सुख, क्रोध और मोह का अनुभव करता है। परंतु जब मन समत्व में स्थित हो जाता है, तो यह विक्षोभ उत्पन्न नहीं होते। वह व्यक्ति शुद्ध आकाश जैसा हो जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब सत्व पूर्ण संतुलन में होता है, तब कोई भी शारीरिक या मानसिक दोष अनुभव नहीं होते। सत्व को त्यागा नहीं जा सकता। यह समय आने पर स्वयं ही लीन हो जाता है। जब शरीर में न मन होता है, न सत्व, तब वह बर्फ के समान पिघलकर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। सिखिध्वज का शरीर विचारों से मुक्त था, परंतु उसमें सत्व की थोड़ी झलक थी, इसलिए उसका विघटन नहीं हुआ। यह देखकर चूड़ाला ने निश्चय किया, मैं सर्वव्यापक शुद्ध बुद्धि में प्रवेश करूंगी और उन्हें शरीर चेतना में लाने का प्रयास करूंगी। यदि मैं न करूं, तो वह कुछ समय बाद स्वयं जाग जाएंगे, पर तब तक मुझे अकेले क्यों रहना चाहिए? चूड़ाला ने तब अपना शरीर त्यागा और सिक्कीध्वज के शुद्ध मन सत्ववश में प्रवेश किया। उन्होंने उस सत्व को हल्का सा उद्वेलित किया और फिर तुरंत अपने शरीर में लौटकर उसे फिर से कुंभ के युवा सन्यासी रूप में रूपांतरित कर लिया। कुंभ ने सौम्यता से सामवेद के मंत्रों का गायन आरंभ किया। यह सुनकर सिक्कीध्वज शरीर चेतना में लौटे। उन्होंने फिर से कुंभ को सामने देखा और प्रसन्नता से बोले, हे प्रभु, सौभाग्य है कि हम फिर आपकी चेतना में जागे हैं। आपने मुझ पर पुनः कृपा की है। कुंभ, चूड़ाला ने कहा, जब से मैं गया था, मेरा हृदय तुम्हारे साथ ही था। मुझे स्वर्ग में कोई रुचि नहीं थी। मुझे केवल तुम्हारे पास रहना था। इस संसार में मुझे तुम्हारे समान कोई संबंधी, मित्र या शिष्य नहीं मिला। सिक्कीध्वज ने कहा, मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे पूर्ण ज्ञानी और निर्लिप्त आत्मा मेरे साथ रहना चाहते हैं। कृपया यही वन में मेरे साथ रहें। कुंभ, चूड़ाला ने पूछा, बताइए, क्या आप कुछ समय के लिए परम अवस्था में स्थित रहे? क्या यह अलग है, यह दुख है जैसी धारणाएं समाप्त हो गई? क्या सुख की लालसा समाप्त हो गई? सिखीध्वज ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मैंने इस संसार सागर को पार कर लिया है। जो कुछ प्राप्त करना था, वह प्राप्त हो चुका है। अब केवल आत्मा ही है, न तो कोई झ्यात है, न अज्ञात। न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ त्यागना, न कोई सत्ता है, न दूसरी। यहां तक कि सत्व, शुद्ध मन भी नहीं। मैं अनंत आकाश की भांति निर्विकल्प स्थिति में स्थित हूं। वशिष्ठ ने आगे कहा, इसके बाद लगभग 1 घंटे तक वहीं ठहरकर सिखिध्वज और कुंभवन में निकल गए।
वे 8 दिनों तक स्वतंत्र रूप से वहां विचरण करते रहे। फिर कुंभ ने सुझाव दिया कि वे किसी अन्य वन में चले, और सिकिध्वज सहमत हो गए। वे जीवन के सामान्य नियमों का पालन करते थे और पूर्वजों व देवताओं की पूजा करते थे। उनके हृदय में कभी यह विचार नहीं आया, यह हमारा घर है या यह नहीं है। कभी वे सुंदर वस्त्रों में रहते, तो कभी चिथड़ों में। कभी चंदन से सुगंधित होते, तो कभी भस्म से ढके होते। कुछ ही समय में सिकिध्वज भी कुंभ की भांति प्रकाशमान हो गए। यह देखकर कुंभ चूड़ाला ने सोचा, यह है मेरा नोबल और पराक्रमी पति। वन मनोहर है। हम ऐसी अवस्था में हैं जहां थकावट का कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर सुख की इच्छा क्यों उत्पन्न नहीं हो रही? मुक्त योगी जो कुछ भी सहज प्राप्त हो, उसे स्वीकार करता है। जो अनावश्यक रूप से तप या कठोर नियमों में फंसा रहे, वह अज्ञानता का प्रतीक बन जाता है। वह स्त्री जो ऐसे सुंदर, बलवान और ज्ञानी पति के निकट रहकर भी कामोत्तेजना से रहित रहती है, वह तो मानो मृतप्राय ही है। जो कुछ सहज रूप से प्राप्त हो रहा है, उसका त्याग करके ज्ञानी क्या पाएगा? मुझे चाहिए कि मैं अपने पति को दाम्पत्य सुख में सहभागी बनाऊं। इस निर्णय पर पहुंचकर कुंभ ने सिकिध्वज से कहा, आज एक शुभ दिन है। मैं स्वर्ग जाकर अपने पिता से मिलना चाहती हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। मैं संध्या तक लौट आऊंगी। दोनों मित्रों ने फूलों का आदान प्रदान किया और कुंभ, चूड़ाला वहां से चले गए। चूड़ाला ने अपना रूप त्यागा, महल गई और राज्य के कार्यों का संचालन किया। तत्पश्चात पुनः कुंभ का भेष धारण कर सिकिध्वज के पास लौट आई। सिकिध्वज ने उनके चेहरे पर परिवर्तन देखकर पूछा, हे देवपुत्र, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? पवित्र जनों को बाह्य स्थितियां कभी विचलित नहीं करती। कुंभ ने उत्तर दिया, जो योग में स्थित होकर भी शरीर के स्वाभाविक कार्यों को नहीं होने देते, वे जड़ और हठी होते हैं। जब तक शरीर है, तब तक उसमें सुख दुख, ऊष्मा शीत, भूख प्यास जैसे भाव रहेंगे ही। जो इन स्वाभाविक स्थितियों को दबाता है, वह मानो आकाश को तलवार से काटने की कोशिश करता है। योग का समत्व मन के लिए है, न कि कर्मेंद्रियों की प्रवृत्तियों के लिए। इसलिए जब तक शरीर है, तब तक कर्मेंद्रियां अपने कार्य करती रहे, परंतु बुद्धि और इंद्रियां समत्व में स्थित रहे। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अधीन देवता भी है। कुंभ ने आगे कहा, अब हे राजन, कृपया सुनिए कि मेरे साथ क्या दुर्दैव घटा। जब कोई मित्र के समक्ष अपने दुख को प्रकट करता है, तो वह हल्का हो जाता है, जैसे भारी बादल वर्षा करके हल्के हो जाते हैं। मित्र को अपनी कथा कहने से मन भी शांत हो जाता है, जैसे फिटकिरी से जल शुद्ध हो जाता है। जब मैं आपसे विदा हुआ, तो स्वर्ग गया और वहां अपने कर्तव्यों का पालन किया। संध्या के समय, लौटते समय, मैंने मार्ग में महर्षि दुर्वासा को तेजी से उड़ते देखा। वह अपने संध्या कार्य के लिए जा रहे थे। वे काले मेघों से आवृत्त थे और बिजली जैसी दीप्ति उनमें थी। वे मानो किसी प्रेमिका से मिलने जा रही नायिका से प्रतीत हो रहे थे। मैंने उन्हें विनोद में यह बात कह दी। वे क्रोधित हो उठे और मुझे शाप दिया, तू हर रात एक स्त्री बन जाएगी। मैं इस विचार से ही दुखी हूं कि हर रात स्त्री बनना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है कि देवपुत्र भी काम की प्रेरणा से संतों का अपमान कर बैठते हैं और उसका फल भोगते हैं। फिर भी मुझे इस पर शोक नहीं, क्योंकि यह आत्मा को स्पर्श नहीं करता। वशिष्ठ ने आगे कहा, ऐसा कहकर कुंभ ने जैसे ही राजा फूल अर्पित करने वाले थे, तुरंत ही अदृश्य हो गए। कुंभ के वचनों पर चिंतन करते हुए सिकिध्वज पूर्णतया कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होकर अचिंतनीय अवस्था में स्थित हो गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। वशिष्ठ ने कहा, जब सिकिध्वज इस प्रकार विचार रहित गहन ध्यान में स्थित थे, उसी समय चूड़ाला ने अपना वेश त्याग दिया और स्त्री रूप में अपने महल लौटकर राज्य का संचालन करने लगी। 3 दिन बाद वे वापस राजा के पास गई और देखा कि वे अब भी ध्यान में लीन हैं। उन्होंने सोचा, मुझे इन्हें फिर से देहबोध में लाना चाहिए। शरीर को यूं ही क्यों त्याग देना चाहिए? कुछ समय तक राज्य कार्य करके
फिर दोनों साथ शरीर त्याग सकते हैं। मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान कहीं नष्ट नहीं होगा। मैं योग के अभ्यास द्वारा इन्हें जागृत रखूंगी। वे सिंह की भांति गर्जना करती रहीं, परंतु सिखिध्वज ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने शरीर को हिलाया, फिर भी वे आत्म साक्षात्कार में ही स्थित रहे। चुड़ाला ने सोचा, ये तो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो चुके हैं। अब इन्हें देह बोध में कैसे लाऊं? किंतु मैं क्यों लाऊं? ये निर्वासन अवस्था को प्राप्त कर ले और मैं भी शरीर त्याग दूं। वे शरीर त्यागने ही वाली थीं कि सोचा, शरीर में कहीं वासना, मन का बीज शेष हो तो इन्हें जगाया जा सकता है और फिर दोनों मुक्त आत्माओं के रूप में जीवन बिता सकते हैं। यदि बीज नहीं है तो मैं भी शरीर त्याग दूं। उन्होंने राजा के शरीर की जांच की और देखा कि आत्मता का बीज अब भी शेष है। राम ने पूछा, प्रभु, जब मुनि का शरीर लकड़ी की भांति निष्क्रिय होता है तो यह कैसे जाना जा सकता है कि उसमें अभी भी सत्व शेष है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हृदय में अदृश्य और सूक्ष्म रूप से सत्व का अंश विद्यमान होता है, जो शरीर जागृति का कारण बनता है। जैसे बीज में फूल और फल की संभावना होती है। जिस मुनि का मन पूर्णतया विचार रहित हो गया हो, जो द्वैत या अद्वैत के विचारों से मुक्त हो, जिसकी चेतना पर्वत समान स्थिर हो, उसका शरीर न तो सुख में डोलता है न दुख में। वह न जीवित लगता है न मृत, बल्कि प्रकृति के साथ पूर्ण समरसता में होता है। वशिष्ठ ने कहा, जब सत्व पूर्ण साम्य में हो तब शारीरिक या मानसिक दोष अनुभव नहीं होते। सत्व का परित्याग संभव नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है। जब शरीर में न मन होता है और न सत्व, तब जैसे बर्फ सूर्य में पिघलती है, वैसे ही शरीर पंच महाभूतों में लीन हो जाता है। सिखिध्वज का शरीर मन से मुक्त था, परंतु सत्व शेष था। इस कारण वह तत्काल पंचभूतों में विलीन नहीं हुआ। यह देखकर चूड़ाला ने निश्चय किया, मैं सर्वव्यापक शुद्ध बुद्धि में प्रवेश करूंगी और राजा में देहबोध को पुनः जागृत करने का प्रयास करूंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो समय के साथ वह स्वयं जाग उठेंगे, पर तब तक मैं अकेली क्यों रहूं? चूड़ाला ने अपना शरीर त्यागा और सिखिध्वज के शुद्ध मन सत्व में प्रवेश किया। उन्होंने उस शुद्ध मन को हलचल में लाया और तुरंत अपने शरीर में लौटकर फिर से युवा सन्यासी कुंभ का रूप धारण कर लिया। कुंभ ने शांत स्वर में सामवेद के मंत्रों का गान किया। इन्हें सुनकर राजा ने धीरे धीरे शरीर जागृति प्राप्त की और पुनः कुंभ को सामने देखा। वे प्रसन्न हुए और बोले, धन्य भाग्य है कि हम पुनः आपकी चेतना में प्रकट हुए और आपने हम पर कृपा करने के लिए फिर से दर्शन दिए। कुंभ ने कहा, जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है, मेरा हृदय तुम्हारे साथ ही था। मुझे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं, केवल तुम्हारे पास रहने की है। इस संसार में तुम्हारे जैसा न कोई संबंधी है, न मित्र, न विश्वासी, न शिष्य। सिखिध्वज ने उत्तर दिया, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे पूर्ण ज्ञानी और अनासक्त संत मेरे साथ रहना चाहते हैं। कृपया आप इसी वन में मेरे साथ रहें। वशिष्ठ ने आगे कहा। कुंभ ने पूछा, बताइए, क्या आपने थोड़ी देर के लिए उस परम अवस्था में विश्राम किया? क्या आपने यह भिन्न है, यह दुख है, जैसे भावों को त्याग दिया? क्या आपकी इंद्रियों की सुख प्राप्ति की इच्छा शांत हो चुकी है? सिखिध्वज ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मैंने इस संसार सागर के दूसरे तट को प्राप्त कर लिया है। जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, वह मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं केवल आत्मा हूं, न कोई झात वस्तु है, न अज्ञात, न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ त्यागना है, न कोई सत्ता है, न कोई दूसरी सत्ता, न ही सत्व, शुद्ध मन। मैं अनंत आकाश की भांति निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूं। वशिष्ठ ने कहा। इसके बाद वे दोनों कुछ समय वहीं रुके और फिर वन में 8 दिनों तक मुक्त रूप से विचरण करते रहे। कुंभ ने प्रस्ताव रखा कि वे किसी अन्य वन में चले और सिखिध्वज ने सहमति दी। वे नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे, देवताओं और पितरों के पूजन आदि धार्मिक कृत्य संपन्न करते रहे। यह हमारा है और यह नहीं है, जैसे भाव उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होते थे।
कभी वे सुंदर वस्त्रों में सजते, कभी जर्जर वस्त्रों में, कभी चंदन से विभूषित होते, कभी भस्म से। कुछ ही दिनों में राजा भी उसी तेज से दीप्त हो गए जैसे कुंभ। वशिष्ठ ने कहा। राजा को इस तेज में देखकर छूडाला कुंभ के रूप में सोचने लगी। यह मेरा पति है, नोबल और सामर्थ्यशाली। वन भी मनोहर है। हम ऐसी अवस्था में है जहां कोई थकावट नहीं होती, फिर भी हृदय में कोई कामना नहीं उठती। आत्मज्ञानी जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त होता है उसका स्वागत करता है और उसका अनुभव करता है। यदि वह किसी कठोर नियम में बंध जाए तो वह मूर्खता है। वह स्त्री जो अपने तेजस्वी और गुणवान पति के समीप रहते हुए भी वासना से उद्वेलित न हो, वह तो जैसे मृत समान है। आत्मज्ञानी को जो सहज उपलब्ध हो उसका परित्याग करने से क्या लाभ। मुझे अपने पति को पति रूप में सुख देना चाहिए। यह निश्चय कर कुंभ ने सिखिध्वज से कहा, आज का दिन अत्यंत शुभ है। मुझे आज स्वर्ग जाकर अपने पिता के दर्शन करने हैं। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आज सायंकाल तक लौट आऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को पुष्प भेंट किए और कुंभ चले गए। फिर चूड़ाला अपने स्त्री रूप में महल लौट गई, राज्य कार्य संभाला और शीघ्र ही फिर कुंभ के रूप में राजा के पास लौट आई। किंतु इस बार कुंभ के चेहरे के भाव बदले हुए थे। राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, आज तुम इतने उदास क्यों प्रतीत होते हो? पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति तो किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोते। कुंभ बोले, जो लोग योग में स्थित होकर भी शरीर के प्राकृतिक कार्यों को दबाते हैं वे जड़ और हठधर्मी होते हैं। जब तक तिल है तब तक उसमें तेल भी रहेगा। जब तक शरीर है तब तक उसमें मनोभाव भी होंगे। जो शरीर की स्वाभाविक अवस्थाओं का विरोध करता है वह जैसे तलवार से आकाश को काटना चाहता है। योग का संतुलन मन के लिए है, क्रिया इंद्रियों के लिए नहीं। जब तक शरीर है तब तक इंद्रियां अपना कार्य करती रहेंगी, यद्यपि बुद्धि और आत्मा संतुलन में रहे। यही प्रकृति का नियम है जिससे देवता भी बंधे हैं। कुंभ ने आगे कहा, अब हे राजन, मेरी व्यथा सुनिए। मित्र को अपनी पीड़ा बताने से वह हल्की हो जाती है, जैसे घना बादल वर्षा से हल्का हो जाता है। जल जैसा स्पष्ट होता है जब उसमें फिटकरी डाल दी जाती है, वैसे ही मन भी शांत होता है। जब मैं स्वर्ग गया था और लौट रहा था, मार्ग में आकाश में मुझे महामुनि दुर्वासा शीघ्रता से उड़ते हुए दिखाई दिए। वे मेघों से आवृत विद्युत के समान प्रकाशमान प्रतीत हो रहे थे, जैसे कोई स्त्री अपने प्रियतम से मिलने दौड़ रही हो। मैंने विनोद में उन्हें ऐसा कहा। इससे वे क्रुद्ध हो गए और मुझे शाप दे दिया, तू हर रात स्त्री बनेगा। इस विचार से मुझे पीड़ा हो रही है कि मैं प्रति रात्रि स्त्री रूप धारण करूंगा। सिक्कीध्वज ने उत्तर दिया, हे देवपुत्र, शोक किस लिए? जो होना है वह होकर रहेगा। आत्मा पर शरीर के भाग्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुख दुख शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। यदि आप जैसे ज्ञानी भी शोक करेंगे तो अज्ञानी लोगों का क्या होगा? या फिर संभवतः आप केवल इस घटना का वर्णन कर रहे हैं और शब्दों के साथ न्याय कर रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर सांत्वना देते रहे, क्योंकि अब वे अविभाज्य मित्र बन चुके थे। सूर्य अस्त हो चुका था और रात्रि का अंधकार धीरे धीरे पृथ्वी पर फैल रहा था। उन्होंने संध्या वंदन और ध्यान किया। उसी समय कुंभ के शरीर में परिवर्तन होने लगा। वह कांपते स्वर में और आंखों में आंसू भरकर सिखिध्वज से बोला, अहो, देखो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा शरीर पिघल रहा है और पृथ्वी पर गिर रहा है। मेरी छाती पर स्तन उगने लगे हैं। मेरी हड्डियों की संरचना भी एक स्त्री के अनुकूल बदल रही है। देखो, वस्त्र और आभूषण जो स्त्रियों के योग्य है स्वयं ही मेरे शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं इस लज्जा को कैसे छिपाऊं? मैं वास्तव में एक स्त्री बन गया हूं। सिक्कीध्वज ने उत्तर दिया, हे महात्मा, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। जो होना ही है उस पर शोक क्यों? भाग्य केवल शरीर को प्रभावित करता है, आत्मा को नहीं। कुंभ ने कहा, आप सत्य कहते हैं।
अब मुझे कोई शोक नहीं हो रहा है। प्रकृति का विधान कौन टाल सकता है? इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वे दोनों एक ही शैया पर सो गए। इस तरह चूड़ाला अपने पति के साथ दिन में एक युवा तपस्वी के रूप में और रात्रि में स्त्री रूप में रहने लगी। वशिष्ठ ने कहा, कुछ दिनों तक इस प्रकार साथ रहते हुए कुंभ, जो वास्तव में चूड़ाला थी, ने सिखिध्वज से कहा, हे राजन, अब कुछ दिनों से मैं रात्रि में स्त्री बन रही हूं। मैं नारी स्वभाव को पूर्णता देना चाहती हूं। मैं एक योग्य पति की पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। अतः मैं तुमसे विवाह कर सहवास की इच्छा करती हूं। यह स्वाभाविक है, सुखद है और संभव भी है। इसमें कोई दोष नहीं है। हमने तो अब इच्छा और द्वेष दोनों का परित्याग कर दिया है। हम समदर्शी है, इसलिए जो स्वाभाविक है वह कर लेना ही उचित है। सिखिध्वज बोले, हे मित्र, मैं इसमें न अच्छा देखता हूं न बुरा। इसलिए हे बुद्धिमान, जो तुम्हें उचित प्रतीत हो वही करो, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण संतुलन में स्थित है। मैं सर्वत्र केवल आत्मा ही देखता हूं। कुंभ ने कहा, यदि तुम ऐसा मानते हो हे राजन, तो आज का दिन अत्यंत शुभ है। आकाश के नक्षत्र हमारे विवाह के साक्षी बने। तब उन्होंने विवाह की सभी आवश्यक वस्तुएं एकत्र की, एक दूसरे को पवित्र जल से स्नान कराया, देवताओं और पितरों की पूजा की। संध्या हो चुकी थी और कुंभ फिर एक सुंदर स्त्री मदनिका में परिवर्तित हो गया। मदनिका बोली, हे प्रिय, अब मैं एक स्त्री हूं। मेरा नाम है मदनिका। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सिखिध्वज ने मदनिका को फूलों, मालाओं और आभूषणों से सजाया। उसकी शोभा देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तुम तो देवी लक्ष्मी के समान तेजस्वी हो। हमारी जोड़ी सूर्य और छाया, लक्ष्मी और नारायण, शिव और पार्वती के समान रहे। हम दोनों को सभी शुभता प्राप्त हो। उन्होंने स्वयं अग्नि प्रज्वलित की और वैदिक विधि से विवाह संस्कार संपन्न किया। वे अग्नि के चारों ओर घूमे, लाजहोम किया और फिर विशेष रूप से तैयार किए गए शयनगृह गुफा में गए। चंद्रमा की शीतल किरणें बरस रही थी। शैया फूलों से बनी थी। उन्होंने विवाह का पूर्ण संस्मरण मनाया। वशिष्ठ बोले, जैसे ही सूर्य उदित हुआ, मदनिका पुनः कुंभ बन गई। इस प्रकार वे दिन में मित्र रूप में और रात्रि में पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। एक रात्रि जब सिखिध्वज सो गए, चूड़ाला महल गई, राजकाज निपटाया और फिर वापस राजा के पास लौट आई। उन्होंने महीनों तक महेंद्र पर्वत की गुफाओं में साथ साथ जीवन व्यतीत किया। इसके बाद वे कई वनों में भ्रमण करते रहे और परिजात वन, मैनाक पर्वत की दक्षिणी ढलानों, कुरु और कौशल क्षेत्रों में भी गए। कुछ समय बाद चूड़ाला ने सोचा, मुझे राजा की परिपक्वता की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वह स्वर्ग के सुखों से भी अप्रभावित रहता है, तो निश्चित रूप से वह पुनः किसी कामना में नहीं फंसेगा। वशिष्ठ ने कहा, चूड़ाला ने अपने योगबल से एक मायावी दृश्य रचा, जिसमें सिखिध्वज ने इंद्र और अन्य देवताओं को अपने समक्ष प्रकट होते देखा। राजा ने पूर्ण शांति और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने पूछा, हे इंद्र, आप जैसे महान देवता ने आज मुझे दर्शन क्यों दिए? यह किस पुण्य का फल है? इंद्र ने उत्तर दिया, हे महामुनि, आपके यश की गाथा स्वर्ग में सुनी जा रही है। आपके दर्शन की लालसा से हम सब यहां आए हैं। चलिए हमारे साथ स्वर्ग में, जहां सब आपको देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दिव्य उपकरण ग्रहण कीजिए, जिनसे आप आकाश में विचरण कर सके, जैसे सिद्धजन करते हैं। हे मुनि, जो सुख बिना मांगे आता है, उसे त्यागना ज्ञानी जनों के योग्य नहीं है। सिखिध्वज ने कहा, हे इंद्र, मैं जानता हूं स्वर्ग का स्वरूप क्या है, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग न कहीं है और न कहीं नहीं है। जहां कहीं मैं हूं, वही मुझे सुख है, क्योंकि मुझे अब कोई इच्छा नहीं है। मैं किसी सीमित स्थान के स्वर्ग में नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा, किंतु हे महामुनि, मुझे लगता है कि मुक्त जनों को भी उस सुख का अनुभव करना चाहिए जो उनके भाग्य में लिखा है। राजा मौन रहे। इंद्र ने फिर जाने की तैयारी की। राजा बोले, मैं अब नहीं आ सकता।
अभी समय उपयुक्त नहीं है। इंद्र और उनका समस्त देवगण उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया। वशिष्ठ ने कहा, इसके बाद? चूड़ाला ने सोचा, राजा इंद्र के आमंत्रण से भी विचलित नहीं हुआ। वह वास्तव में आकांक्षा और विरक्ति से परे हो चुका है। अब मैं एक और परीक्षा लूंगी। क्या वह आकर्षण और विरक्ति के द्वैत से परे है? चूड़ाला ने अपनी योग माया से एक दिव्य उपवन और सुंदर शैया का निर्माण किया। वहां उसने एक युवक की सृष्टि की, जो सौंदर्य में स्वयं सिखिध्वज से भी अधिक आकर्षक था। उसी शैया पर वह युवक और मदनिका, चूड़ाला, प्रेमालाप में मग्न दिखाई दिए। राजा ने संध्या वंदन के पश्चात जब मदनिका को खोजा तो वह इस दृश्य तक पहुंच गया। उसने दोनों को अत्यंत निकटता से आलिंगन और चुंबन करते देखा। उनके चेहरे प्रेम के भावों से दमक रहे थे। दोनों एक दूसरे में लीन थे। राजा यह देखकर भी विचलित नहीं हुआ। उसने कुछ भी न कहा, न कोई व्यवधान डाला और चुपचाप लौटने लगा। तब मदनिका बाहर आई, लज्जित होकर राजा से बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है। वे पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक कामुक होती हैं। जब एक आकर्षक पुरुष पास हो तो स्त्रियां अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाती। राजा ने कहा, प्रिय, मैं तुमसे कुपित नहीं हूं। सभी प्राणी सुख के लिए ही जीते हैं। तुम्हारा यह आचरण भी उसी भावना का परिणाम है। कुंभ और मैं महान मित्र है। मदनिका तो केवल दुर्वासा के शाप का परिणाम है। मदनिका ने कहा, हे नाथ, स्त्रियां दुर्बल होती हैं, क्षमा करें। राजा ने कहा, मैं तुमसे अब पत्नी के रूप में नहीं, मित्र रूप में व्यवहार करूंगा। यह सुनते ही चूड़ाला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने मदनिका का रूप छोड़ दिया और अपने मूल रूप में आ गई। सिक्खिध्वज ने पूछा, हे सौंदर्यमयी स्त्री, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी जैसी दिखती हो। क्या तुम चूड़ाला हो? चूड़ाला ने कहा, हाँ राजन, मैं ही चूड़ाला हूं। मैंने ही कुंभ, मदनिका आदि का रूप धारण किया और तुम्हारे लिए यह सारा मायालोक रचा। जब तुमने मूढ़ता से राज्य त्याग कर तपस्या का निर्णय लिया, तभी से मैं तुम्हें जागृत करने के प्रयास कर रही थी। अब तुम पूर्णतः जागृत हो चुके हो। वशिष्ठ बोले। राजा ने ध्यान में जाकर भीतर ही भीतर देखा कि वास्तव में सब कुछ ऐसा ही हुआ था। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम से भर उठा। उन्होंने चूड़ाला को हृदय से आलिंगन किया और दोनों कुछ समय तक समाधिस्थ से प्रतीत हुए। राजा ने कहा, प्रिय चूड़ाला, तुम्हारा प्रेम अमृत से भी मधुर है। तुमने मेरे लिए जो कष्ट उठाए और जिस प्रकार मुझे इस अज्ञान सागर से मुक्त किया, वह अतुलनीय है। तुम समस्त पतिव्रताओं से श्रेष्ठ हो। तुम्हारा जो प्रयास है वह गुरु, शास्त्र और मंत्र भी नहीं कर पाते। पत्नी ही पति की सच्ची साधिका है। मित्र, गुरु, धन, सुख और समर्पण का रूप तुम स्त्रियों में सर्वोपरि हो। चूड़ाला ने कहा, प्रभु, जब मैंने देखा कि आप अर्थहीन तपस्या में लीन हैं, तब मुझे पीड़ा हुई। उसे दूर करने के लिए ही मैंने यह सब किया। यह मेरा स्वार्थ ही था। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। राजा ने कहा, भविष्य में सभी स्त्रियां अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने पतियों को इसी प्रकार आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करें। चूड़ाला ने कहा, अब मैं तुम में न तो कोई वासना देखती हूं, न ही कोई दुर्बल भावना। बताओ, अब तुम क्या हो, कहां स्थित हो और क्या अनुभव कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं वही हूं जो तुमने मुझे बनाया है। मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं आकाश के समान व्यापक और अद्वितीय हूं। न मुझे सुख है, न दुख। न मैं कह सकता हूं कि यह है या वह है। मैं आवरणहीन, स्वभावतः शांत और अखंड आनंद में स्थित हूं। मैं केवल हूं। मैं शब्दातीत हूं। तुम मेरी गुरु हो, हे प्रिय। तुम्हारी कृपा से मैं संसार सागर पार कर चुका हूं। चूड़ाला ने पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? राजा बोले, न तो मुझे किसी कर्म से लगाव है, न वर्जना से। जो भी तुम उचित समझो वही मैं करूंगा। चूड़ाला ने कहा, अब हम मुक्त हो चुके हैं। इच्छा और अनिच्छा दोनों हमारे लिए समान है। अब प्राणायाम या ज्ञानाभ्यास का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रारंभ
मध्य और अंत में हम राजा और रानी ही हैं। जिसे त्यागना है वह केवल मोह है। चलो अब राज्य लौटते हैं और प्रजा को एक ज्ञानी शासक प्रदान करते हैं। राजा ने पूछा, फिर हम इंद्र का आमंत्रण क्यों न स्वीकार करें? चूड़ाला ने उत्तर दिया, हे नाथ, मुझे भोग या वैभव की इच्छा नहीं है। मैं जिस अवस्था में हूं उसी में संतुष्ट हूं। जब सुख और दुख की दोनों संकल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जो शांति शेष रह जाती है, मैं उसी में स्थित हूं। और उस रात्रि को वे दोनों प्रेम पूर्वक एकत्र रहे। कथा का सार, समरी। राजा सिखिध्वज वैराग्य के भाव में सब कुछ त्याग कर वन में तपस्या करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता। उनकी पत्नी रानी चूड़ाला, जो पहले से आत्मज्ञानी होती है, उन्हें इस अज्ञान से मुक्त करने के लिए एक योगी कुंभ का रूप धारण कर उनके पास जाती है। कुंभ के रूप में वे राजा को आत्मा, ब्रह्म, संसार और माया की गहन शिक्षा देती है। धीरे धीरे राजा की समझ बढ़ती है और वे अंतर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कई परीक्षाओं और योग मायाओं के माध्यम से चूड़ाला यह सुनिश्चित करती है कि राजा वास्तव में आत्मज्ञानी हो गए हैं। अंततः जब राजा सभी मोह, वासना, कामना, राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, तब चूड़ाला अपने असली रूप में प्रकट होती है। राजा चमत्कृत हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि चूड़ाला ने जो किया वह कोई ग्रंथ, गुरु या तपस्या नहीं कर सकती थी। अंत में दोनों अपने राज्य लौटते हैं और आत्मज्ञानी रूप में शांति से राज्य का संचालन करते हैं। कथा का उद्देश्य, स्पिरिचुअल पर्पस। सच्चा ज्ञान त्याग से नहीं, आत्मचिंतन और विवेक से आता है। औरत भी आत्मज्ञान में पुरुषों से आगे हो सकती है। यह रानी चूड़ाला के माध्यम से दर्शाया गया है। बाह्य तपस्या नहीं, अंतर की शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। सांसारिक जीवन और आत्मज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है। एक ज्ञानी जीवन में रहते हुए मुक्त हो सकता है। मुख्य शिक्षाएं, की टीचिंग्स। सच्चा ज्ञान मन के पूर्ण विलय से होता है। मन की गति ही अज्ञान का कारण है। महिलाएं भी सशक्त गुरु हो सकती है। चूड़ाला की भूमिका इस बात का प्रमाण है। मुक्त व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता होता है। भोग को न अपनाना आवश्यक नहीं, मोह से मुक्त रहना आवश्यक है। सिखी ध्वज और चूड़ाला की रति संयोग भी बिना आसक्ति के होता है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल तर्क या शास्त्रों से नहीं आता, अनुभूति से आता है। जो कुछ भी होता है आत्मा में ही होता है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं और मेरा की भावना ही अज्ञान है। इसका अंत ही मोक्ष है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह कथा यह सिद्ध करती है कि आत्मज्ञान केवल गुफाओं में जाकर तपस्या करने से नहीं, बल्कि सत्य की गहन खोज, गुरु की कृपा और विवेकयुक्त जीवन से प्राप्त होता है। चूड़ाला एक आदर्श आत्मज्ञानी पत्नी और गुरु के रूप में इस योग्य वशिष्ठ की सबसे प्रेरणास्पद नायिकाओं में से एक है। कथा का समापन। राजा सिखिध्वज और रानी चूड़ाला दोनों आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच चुके थे। अब उनमें न कोई मोह था, न कोई वासना, न किसी चीज की आशा, न किसी बात का भय। वे दोनों पूर्णतः मुक्त आत्मा के रूप में जीवन जी रहे थे। चूड़ाला ने कहा, हम अब उन मुक्तों में हैं जो न इच्छा करते हैं, न तिरस्कार, न कोई साधना शेष रही, न कोई लक्ष्य। हम अब वही हैं जो आदि में थे, मध्य में हैं और अंत में रहेंगे। अब बस एक ही वस्तु त्याग्य है, भ्रम, डिल्यूजन। इसलिए उन्होंने न इंद्रलोक को अपनाया, न पुनः तप की ओर गए, बल्कि अपने राज्य लौट आए, न राजा की तरह, न प्रजा की तरह, बल्कि ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप आत्माओं की तरह, जिनके लिए सब कुछ एक समान था। उन्होंने राज्य का संचालन बिना आसक्ति और पूर्ण विवेक से किया, सदैव स्थित प्रज्ञ, आनंदमयी और समता में स्थित। समाप्ति व संदेश। ज्ञानी वही है जो जगत में रहकर भी जगत से परे होता है। त्याग वस्तुओं का नहीं, अहंकार और अज्ञान का होना चाहिए। और सच्चा गुरु, वह चाहे पत्नी के रूप में क्यों न हो,
मोक्ष का द्वार खोल सकता है।